प्रभो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में अर्चना जैन तेजपुर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि अगर हम सोते हुए सपने में किसी को चोट पहुंचाते हैं या गलत व्यवहार करते हैं तो क्या उसका हमें दोष लगता है? देखिए, सोते हुए सपने में किसी को चोट पहुंचाना बुरा नहीं है, लेकिन किसी के सपनों को चोट पहुंचाना अच्छी बात नहीं। तो जीते जी किसी के सपनों पर चोट मत करना। कोशिश करो अगर उसके अच्छे सपने हैं तो उसके पूरक बनो, और कदाचित ऐसा नहीं हो सकता तो कम से कम सपनों पर आघात न करें। हाँ, फिर भी चूँकि कोई दुष्प्रवृत्ति है तो हमें अपनी दुष्प्रवृत्तियों के प्रति जागरूकता रखने के भाव से स्वप्न में कोई भी खोटी क्रिया हो जाए या दुस्वप्न आए तो उसके लिए आँख खुलते ही कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर अपनी निंदा घरा करो, उसका प्रायश्चित करो। नयनसी जैन बेगमगंज से नमोस्तुपूर्वक प्रश्न कर रही हैं महाराज श्री कि जब हम पूजन में अत्र तिष्ठ तिष्ठ आदि आवाहन करते हैं तो उस समय हमारे मन में क्या भाव आने चाहिए? अत्र तिष्ठ तिष्ठ आदि जब हम करते हैं उसका भाव ये होना चाहिए कि भगवान मेरे हृदय में स्थापित हो। हम ठोना में भगवान को स्थापित नहीं करते, ठोना में तो केवल प्रतीक स्वरूप पुष्प अर्पित करते। भगवान का अपने साथ सीधा तादात्म्य स्थापित करने के भाव से हम भगवान के लिए अत्र तिष्ठ तिष्ठ अत्र संवसट भाव क्या बोलते हैं, अत्र अवतर अवतर तिष्ठ तिष्ठ मम सन्निहितो भव। क्या पहले अत्र अवतर अवतर संवसट इत्य आवाननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ और अत्र मम सन्निहित, माने पहले आह्वान करते हैं, फिर स्थापना करते हैं, फिर सन्निधिकरण करते हैं। उसमें संवसट वसट ठ जैसे बीज मंत्रों का प्रयोग करते हैं। ये देवताओं के आह्वान के लिए प्रयुक्त बीज मंत्र है और इसका मूल अर्थ अपनी आत्मा में भगवान को प्रतिष्ठापित करने का है। हम अपने हृदय में आपको स्थापित करते हैं, आप मेरे हृदय की बेदी में विराजमान होइए ताकि आपके साथ एक तान होकर हम आपका गुणगान कर सकें। प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में और सर्वप्रथम निवेदन है पूज्य छोलक श्री समादर सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। और इस चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज का जो प्रश्न है वर्तमान समय को लेकर के है। चारों गति के जीवों में हाथ से भोजन बनाकर करने कराने का सौभाग्य हम मनुष्य को प्राप्त है, लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि घर में चौका लगाकर देने वालों का, क्षेत्रों में चौका लगाकर देने वालों का, बिहार आदि कराकर चौका लगाकर स्थान पर पहुंचाने का और समाज में स्वयं ने लगाकर सामूहिक चौका लगवाने का, इनके परिणाम एवं फल क्या है, समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। देखिए, आपने जो बात उठाई है ये मनुष्यों जीवन को कृतार्थ करने वाला एक श्रेष्ठतम गुण है, लेकिन आज बदलती हुई व्यवस्था और बढ़ते हुए प्रमाद के कारण अब साधुओं को आहार कराना तो बहुत दूर की बात हो गई। अब तो लोग खुद का भोजन भी नहीं करा पाते, खुद का भोजन भी नहीं बना पाते। सब जोमैटो और दूसरी कंपनियों से सीधे घर बुला करके ऑनलाइन अपना काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अनुचित बात है। भोजन सबसे पहले मैं आप सबसे कहूँगा अपने हाथ का भोजन होना चाहिए और पाक कला में सबको निपुणता और निष्णात होना चाहिए। अपने हाथ से जो भोजन नहीं बनाते या अपने हाथ से भोजन बनाना कितना महत्वपूर्ण है, इसका आभास सबको कोविड के दौरान लॉकडाउन के टाइम हो गया। एक कहावत है, पहली रोटी माँ की, दूसरी रोटी पत्नी की, तीसरी रोटी बहू की और चौथी रोटी नौकर की होती है। माँ जब पेट भरती है तो पेट भरने के साथ साथ सामने वाले का मन भी भर जाता है। पत्नी भी सामने वाले की रुचि का पूरा ख्याल रखकर भोजन कराती।
फिर बहू है तो उसमें एक संकोच, लज्जा और मर्यादा का आवरण खड़ा हो जाता है। लेकिन नौकर तो केवल फॉर्मेलिटी करता है, उसको आपके पेट भरने न भरने से कोई प्रयोजन नहीं है, आपकी रुचि अरुचि से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पूरी करता चला जाता है। तो अपने को उत्तम माँ जब तक है तो माँ के हाथ की, और फिर उसके बाद जो क्रम है उस क्रम से होना चाहिए। आजकल ये व्यवस्थाएं बदल गई, सभी लोग नौकरी पेशा वाले हो गए, परिवार छोटे हो गए, इसलिए अव्यवस्थाएं बढ़ गई, और इसका परिणाम आपकी पूरी चर्या से भी जुड़ गया। लोगों का खान पान का तौर तरीका बदल गया, तो अब साधुओं के लिए आहार करना कराना बड़ा भारी होने लगा। जिनको खुद के ही भोजन भारी लग रहे वो दूसरों को क्या कराएंगे। वो ऐसा इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे कि ऐसा करने से वो अपने जीवन का कितना बड़ा अवसर गंवा रहे। गृहस्थों को पुण्य लाभ का यही श्रेष्ठतम अवसर है, और ऐसे पुण्यवर्धनी क्रियाओं को तत्परता के साथ करना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का इसमें कोई कमी नहीं रहने देनी चाहिए, नहीं कोई संकोच होना चाहिए। खुद के हाथ से जब आप करते हैं तो आपका जीवन कृतार्थ होता है। और उसमें भी यदि आपके नगर में हो तो हमारे यहाँ शास्त्रों में 3 प्रकार के दाता बताया। उत्तम दाता वो है जो पात्र के आगमन की चर्चा सुनते ही दान देने का भाव रखे। मध्यम दाता वह है जो पात्र को आया देखकर दान दे, और जघन्य दाता वह है जो अन्य दातारों को दान देता देखकर दान देने का भाव बनाए। और इन तीनों से जो बाहर है वो तो दाता क्या श्रावक कहलाने का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए इन बातों को ध्यान रखते हुए साधु संघों की वैयावृत्ति, उनकी आहार चर्या आदि का निर्वहन कराने का दायित्व आप गृहस्थों को है, और उन्हें बहुत तत्परता से ये कार्य करना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री शीतल सागर जी महाराज के चरणों में कि हमारी ज्ञान वृद्धि हेतु अपना प्रश्न प्रेषित करें। ओम नमः सिद्धिभ्याम। आचार्य सार नाम का ग्रंथ है जिसमें आचार्य वीर नंदी महाराज ने लिखा है कि स्थापना सत्य क्या होता है। तो उसमें उनने बताया कि अक्षादितु अयम चंद्रप्रभ जिनेन्द्र, अक्षत आदि में ये चंद्रप्रभ जिनेन्द्र हैं, ऐसा वचन कहना स्थापना सत्य है। और एक प्रश्न आचार्य श्री ने जब नेमावर में थे तो किसी बहन ने किया था कि शेषाक्षत क्या होता है। तो आचार्य श्री ने यही जवाब दिया था कि हमने स्थापना जो ठौने में की है, भगवान की स्थापना की, उसको विसर्जन के बाद उसको शेषाक्षत कहा जाता है। ये सत्य है अथवा इसमें भी कोई संशोधन कर सकते हैं? देखिए, स्थापना सत्य का वहाँ एक उदाहरण दिया। अक्ष आदिशु, आदि शब्द में कोई भी है। स्थापना तदाकार भी होते हैं तदाकार भी होते। सोयम इति अध्यवसान मात्रेण स्थापनम स्थापना, किसी वस्तु और व्यक्ति में यह वह है, इस प्रकार की अवधारणा से मन को संकल्पित करने का नाम स्थापना कहलाते। यहाँ जिस बात का उल्लेख किया है अक्षादिशु है, अक्षतादिशु नहीं। अक्ष शब्द है ना, कि अक्षादि है। अक्षत है कि अक्ष है? अक्षत कि अक्षादिशु? हाँ, अक्षत आदिशु ना। तो अक्षत आदि में हम चावल में भी किसी की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि ठोने में हम जो स्थापित करते हो भगवान की स्थापना। आपको एक विशेष बात बताता हूँ, मैंने सभी प्रतिष्ठा पाठों का विलोडन किया। हमारे यहाँ कई चीज़ें ऐसी हैं जो परंपरा से चली आ रही है पर जिनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं। ठोने में कई लोग 3 चावल चढ़ाते हैं, कोई 9 चढ़ाते हैं, कोई 1 चढ़ाते हैं। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं है। ठोने में इस तरह से चावलों के माध्यम से स्थापना करने का विधान कहीं नहीं है। मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुनिएगा। एक ही जगह इसका प्रसंग देखने को मिला, वो है
जयसेन प्रतिष्ठा पाठ। और वहाँ 3 9 चावल गिनने की बात नहीं की, उन्होंने स्पष्ट लिखा स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम छिपे, अर्थात ठोने में पहले तो स्वस्तिक बनाएं, ओम आदि की आकृति न बनाएं, और उस पर पुष्पांजलि छेपे, यानी जो आह्वान, स्थापन और सन्निधि किरण की क्रिया के संपन्नता के बाद प्रतीक स्वरूप पुष्पांजलि छिपे। तीनों को का कथन करने के उपरांत वहाँ एक शब्द है स्वस्तिको परि पुष्पांजलि छिपे। इसलिए ये बात कि हम भगवान की स्थापना ठोने में करते हैं, मुझे अभी तक कहीं देखने को नहीं मिली। और कई बार ये बात तार्किक रूप से भी अच्छी नहीं लगती कि जब भगवान साक्षात विराजमान है तो ठोने में हम क्यों विराजमान करें। हृदय में विराजमान करने की बात बैठती है और किसी आगम ग्रंथ में मुझे देखने को नहीं मिला। यदि आप लोगों को कहीं मिला हो तो मुझे अवश्य बताइएगा, मेरी धारणा मैं उस पर विचार करूँगा। दूसरी बात जो आपने कहा शेष अक्षत, गुरुदेव ने जो बात कहा हम लोगों के लिए मान्य है, ठोने में जो अक्षत है उसको शेष अक्षत कह सकते हैं, लेकिन जयसेन प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार वहाँ अक्षत नहीं है, पुष्पांजलि है। शेषाक्षत की कहीं स्पष्ट परिभाषा देखने को नहीं मिलती, पर शेषाक्षत सिर पर छेपने का विधान आदि पुराण आदि अनेक ग्रंथों में है। तो शेष अक्षत, अक्षत से हम भगवान की पूजा करते हैं, पूजा में अक्षत का उपयोग होता है, तो बचे हुए द्रव्य को भी शेषाक्षत के रूप में कह सकते हैं। अब इसमें कई तरह के लोग कई तरह की व्याख्याएं करते हैं, कहीं और स्पष्ट परिभाषा मिले तो हमें देखना चाहिए, क्योंकि ठोने में तो बहुत स्वल्प चावल के दाने होते हैं। आप अकेले अपनी विधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं, एक पूजा 2 पूजा कर रहे हैं तो 10-20 दाने होंगे। तो पुष्पांजलि और उसमें पुष्प अर्पण है, तो वो पुष्पार्पण के जगह उसे शेषाक्षत का नाम चूँकि गुरुदेव ने लिया और आप गुरुदेव के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो उनकी बात को काटना तो मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी यदि ऐसा कोई और उल्लेख हो तो हम लोगों को देखना चाहिए। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज के चरणों में कि अपना प्रश्न प्रेषित कर हम पर अनुकंपा करें। मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए, जीवन में बहुत कुछ हमें ऐसा प्राप्त होता है जिसमें परिस्थितियों में परिवर्तन करना हमारे बस की बात नहीं होती। जैसे कि कुछ व्यक्ति जन्मजात मोटापे को लिए होते हैं, कुछ पतले होते हैं और इनकी मानसिकता रहती कि मोटा व्यक्ति पतला होना चाहता है, पतला व्यक्ति मोटा होना चाहता है, और दवाइयों के मार्केट वाले इसका बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। और आज करोड़ों अरबों रुपए का मार्केट ये चल रहा है कि कोई मोटा व्यक्ति दवाई खा ले तो पतला हो जाए। किंतु क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति जो उसे बॉडी मिली है उसमें संतुष्ट रह करके हमेशा प्रसन्न रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, बजाय इन दवाइयों के चक्कर में पड़ करके अपने जीवन को अनर्थ की ओर डालने से? कृपया समझना, मोटा व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रह सके ऐसा हम बता दें तो बहुत अच्छा है। देखिए, मोटा व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, और अगर उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, उदाहरण मंच पे एक नहीं 2 है ना, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। हेल्थ कॉन्शियस रखा जाना चाहिए, अच्छी बात। मोटापे को एक बीमारी के रूप में देखा जाता है। खान पान की अनियमितता और बिगड़े हुए जीवन शैली के कारण किसी को मोटापा आता है तो उसे अपनी दिनचर्या और खान पान के नियंत्रण से ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे अनेक प्रकार की समस्याएं होती। लेकिन जो नैसर्गिक है, शरीर का एक संस्थान होता है, उसे कम करने से विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। आपका अपना एक शरीर है, आपका अपना कर्म है, प्रकृति ने आपको जिस रूप में दिया है,
आप उसको उस रूप में मेंटेन करें। यदि आप उसे नियंत्रित करने का अतिरिक्त प्रयत्न करोगे तो कहीं न कहीं शरीर कमज़ोर होगा, और आजकल ऐसे बहुत सारे लक्षण दिख रहे हैं। तो जो है, आप अगर चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, आपकी दिनचर्या बिल्कुल बंधी हुई है, तो आपको शरीर को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मोटापा बीमारी भी है और हृष्ट पुष्ट होने का संकेत भी। तो आप देखिए, यदि बीमारी है तो उसकी चिकित्सा करें, और यदि आप हृष्ट-पुष्ट हैं तो उसे प्रकृति का उपहार समझें और ये मानकर स्वीकार करें कि प्रकृति ने हम पर कुछ ज़्यादा मेहरबानी की है, तो हम भी उसका सत्कार करें। मैं प्रथम प्रश्न के लिए निवेदन कर रहा हूँ, संगीता जी डवारा यहीं से अपना प्रश्न रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। मेरी शंका ये है कि गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि 100 प्यार से लम्हों को एक पल में भुला देता है, क्योंकि गलतफहमी इस प्रकार से लगती है कि सब कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इससे हम कैसे बचे महाराज जी? शंका का समाधान। आज से कुछ दिन पूर्व मैंने इस पर अपने प्रवचन में बहुत व्यापक प्रकाश डाला। संक्षेप में मैं कहूँगा कि गलतफहमी होती क्यों। पहला कारण वह है संवाद की कमी। अगर हम अपने संवाद को बनाए रखें तो गलतफहमी अपने आप दूर हो गई। संवाद बनाएं, समझ विकसित करें। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो तो गलतफहमी कभी नहीं हो। तो हमारी अगर किसी के प्रति कोई भी बात है तो हमें उसे समझने की चेष्टा करनी चाहिए। जब तक हमारी समझ विकसित नहीं होगी, हमारे मन में गलतफहमी पनपते रहती। तीसरी बात, संपर्क होना चाहिए। संपर्क के अभाव में भी हमारी उल्टी सीधी धारणा बनी रहती। हम संपर्क करें, और संपर्क करके अपनी बात कहीं भी है, कुछ भी है, तो अपनी गलतफहमी को दूर कर सकते हैं। और चौथी बात, हम यदि पारदर्शिता का जीवन अपनाएं तो गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्रदीप जैन, आगरा। परम पूज्य मुनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनीश्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनीश्री शीतल सागर जी महाराज की जय। मंच में विराजमान मुनि संघ की जय। महाराज जी, मैं जिज्ञासा समाधान करने से पहले आपसे एक परमिशन चाहूँगा कि मैं अपने अनुभव शांति धारा के द्वारा मुझे हुए हैं, यदि आप मैं बोल सकूँ, उनकी आपकी आज्ञा हो तो आप मुझे आज्ञा देने की। संक्षेप में महाराज श्री, आज से 1 साल पहले मेरा ऑपरेशन होना था, एक लीवर ट्रांसप्लांट का। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि आप मृत्यु सैया पर चले गए हैं। मेरे बच्चों ने जैसे मुझे बताया, और मेरी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। हमारे मित्र हैं राकेश जी, आगरा में चांदी वाले, उन्होंने मेरे बेटों से संपर्क किया और बोला कि हम तेरे नाम की शांति धारा तेरे पिता के नाम की बुलवाएंगे महाराज श्री से, और तेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। महाराज जी, आपने मेरे लिए 1 महीने तक निरंतर शांति धारा बोली। उसके बाद महाराज जी मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। जी, आपकी बड़ी मेरे ऊपर कृपा रही है। महाराज जी, आपकी शांति धारा के अच्छे हम बहुत सुनते हुए आए थे और देखे भी गए थे, लेकिन प्रथम बार जब मुझे ये अनुभव हुआ कि आपकी शांति धारा का इतना चमत्कार मैंने स्वयं पर अनुभव किया, तो मैं बहुत अभिभूत हुआ। महाराज जी, आपके चरणों में पुराना महाराज जी आपका भक्त रहा हूँ। मैं गुरायतन से भी जुड़ा रहा हूँ शुरू से ही मैं। महाराज जी, अब मेरी जिज्ञासा ये है कि जो जीवन आपके द्वारा मुझे नया मिला है, अब मैं उस जीवन को कैसे यापन करूँ? बस महाराज जी, मुझे थोड़ा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सबसे कहूँगा, ये चमत्कार शांति धारा का नहीं है, ये चमत्कार भावनाओं का है। जब हम किसी के प्रति अच्छी भावनाएं प्रकट करते हैं तो काफ़ी अर्थ में प्रभावी होती है। और शांति धारा के साथ साथ जो आपका त्याग होता है, वह त्याग भी पुण्य संचय का कारण होता है। मंत्रों की शक्ति है, लेकिन उनका प्रभाव तभी पड़ता है जब आपके अंदर श्रद्धा हो। श्रद्धा के अभाव में किसी भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। आपने जो बात कही
इस तरह के अनुभव करने वाले आप अकेले नहीं हो, सैकड़ों लोग हैं। आज आपने सार्वजनिक रूप से उसे प्रकट किया, बहुतों का अपने ही जीवन में। लेकिन ऐसी क्रियाएं गृहस्थों के पुण्यवर्धन में कारण बनती है और आपका बढ़ा हुआ पुण्य ही आपके जीवन को संभालने में निमित्त बनता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कल आप ऐसी धारणा न बना लें कि जो शांति धारा कराएगा वो अजर अमर हो जाएगा। ये संभव नहीं। शांति धारा से कोई अजर अमर नहीं हो सकता, लेकिन इतना तय है कि मरेगा भी तो चैन से मरेगा, इसमें कोई संशय नहीं। उसके मन में शांति होगी, प्रसन्नता होगी। जीवन मरण पर किसी का नियंत्रण नहीं, लेकिन दुख शोक संताप पाप के निमित्त से आते हैं और उनका शमन केवल और केवल पाप के शमन से होता है। इसलिए जब कभी भी कोई पाप कर्म का उदय आए, आप बिल्कुल विचलित ना हों और उस पाप के शमन की चेष्टा करें, पुण्यवर्धक क्रियाएं करें और उससे पूर्व अपने मन में संतोष रखें कि जो कर्म का उदय है वो जाएगा, तभी आप अपने जीवन में कुछ कर पाओगे। अब आपके सवाल पर आता हूँ। आपने सवाल नहीं, भावना व्यक्त की है कि मैंने नव जीवन पाया है। देखिए, इनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ और इनको लीवर देने वाली इनकी भाभी जी भी शायद यहाँ आई हुई है क्या? खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। डॉक्टरों ने बताया कि खड़े हो जाए आप भी। लीवर पूरी तरह विकसित हो गया है, एकदम स्वस्थ व्यक्ति का जैसा लीवर है। इन्हें लीवर देने वाले भी स्वस्थ हैं और लीवर लेने वाले भी स्वस्थ हैं। निश्चित इसमें आपके आयु कर्म का अंतरंग निमित्त तो है ही, बहिरंग भी अनेक निमित्त मिलते हैं। इसलिए ऐसी क्रियाओं को कोरा कर्म का निरूपित मत करना, इनको व्यापकता से समझ करके चलने का प्रयास करना चाहिए। अब आपने जो भावना व्यक्त की है कि नव जीवन पाया है, अब मैं क्या करूं? अब एक ही काम करो, संसार के सारे दायित्वों को मैंने पूरा कर लिया, अब स्वयं के उत्तरदायित्व को मुझे पूरा करना है और बचे हुए जीवन को संयम साधना में लगाकर धर्म ध्यान पूर्वक जीना है और अपना अंत गुरु चरणों में समाधि मरण के साथ करना, ये लक्ष्य बना सकते। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। प्रतीक जैन, श्रीमती प्रिया जैन, वैरायटी परिवार झांसी, सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे। समस्त वैरायटी परिवार और झांसी की समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि पतंग जब तक डोर से बंधी रहती है, सुरक्षित रहती है, धर्म की डोर से बंधे रहने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे हम भी सुरक्षित रहें और धर्म रूपी डोर से बंधे रहें? बिल्कुल, पतंग के उदाहरण को हमेशा सामने रखिए। और एक ही बात है, पतंग डोर से बंधी है या कटी है उसका पता कैसे लगता है? उड़ाने वालों के इशारे पर पतंग उड़ रही है तो समझ लेना डोर चल रही है, बंधी हुई है, और उड़ाने वाले के नियंत्रण से बाहर हो गई तो पतंग कट गई है। समझ गए? मेरी पतंग धर्म से के डोर से जुड़ी है कि नहीं, इसकी कसौटी सच्चे देव शास्त्र और गुरु के द्वारा प्रतिष्ठापित मार्ग के अनुरूप चल रही है। जिंदगी की डोर पतंग से जुड़ी हुई है और यदि ऐसा नहीं है तो हमारी डोर कट गई। समझ गए? तो देखो, भगवान ने जो कहा, गुरुओं का जो मार्ग दर्शन हमें मिल रहा है, मैं उसके अनुरूप चल पा रहा हूँ या नहीं? यदि चल रहा हूँ तो मेरी डोर जुड़ी है और यदि नहीं चल पा रहा हूँ तो डोर कट गई है और उस डोर कटी हुई तो पतंग को कोई भी लुट जाएगा। चतुर्गति के संसार में यही अभी तक होता रहा है। यदि सच्चे देव शास्त्र गुरु की डोर से हम अपनी पतंग को जोड़े रखें तो ये मान के चलना, इस अनंत आकाश में अनंत काल के लिए हम उड़ते रहेंगे, हमारा बाल बांका भी नहीं। नमोस्तु महाराज। अजित जैन बर्गी। मैं अजित जैन बर्गी से समस्त बर्गी समाज की ओर से मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न जो है वो धर्म हित और देश हित से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में अभी कुछ महीनों बाद देश के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव कुछ प्रांतों में होना है, तो हम अपना जनप्रतिनिधि चुनने में
क्या ध्यान रखें जिससे कि देश हित भी सध जाए और धर्म हित भी सध जाए। वर्तमान में हमारा जनप्रतिनिधियों में जैन समाज का ज़्यादा योगदान नहीं है, तो उनके लिए हम जनप्रतिनिधि चुनते समय क्या सावधानियां रखें? नमोस्तु महाराज। आपका सवाल देश की व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। जनप्रतिनिधि के चुनाव करते समय हम क्या विचार करें, किन बातों का ध्यान रखें? मैं तो सभी से कहता हूँ, जनप्रतिनिधि का चुनाव एक बड़ा अहम फैसला है, क्योंकि हम जैसे व्यक्ति को भेजते हैं उस व्यक्ति की जैसी नीति और विचारधारा होती है, वो जैसे पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, देश की व्यवस्था उसी के अनुरूप बनती है। मेरे देखे 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो उस पार्टी को देखना चाहिए जिसकी विचारधारा हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे समाज के अनुकूल है कि नहीं, देश के विकास में कारगर है कि नहीं। दूसरे चरण में उस व्यक्ति को देखना चाहिए जिसकी खुद की व्यक्तिगत छवि कैसी है, चर्या कैसी है, सोच कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है। ये बात को हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर अच्छी पार्टी में भी गलत लोग होंगे तो वो गलत काम ही करेंगे, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है। तीसरी बात, हमें अगर आज के समय में चूँकि पूरी तरह से जनमत की बात संख्या के आधार पर है, तो तीसरे चरण पर हमें ये भी देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक हितों की पूर्ति करने में कितना सक्षम है। यदि वो उसे पूरा करता है तो हमें उसे सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। और चौथी बात, जो सब कुछ ठीक होने के बाद भी हमारे धर्म से द्वेष रखने वाले हैं, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध सोच रखने वाले हैं, उनसे हमें बिल्कुल उनको हतोत्साहित करना चाहिए। और उसको केवल समाज के स्तर पर नहीं अपितु व्यापक जन जागरण के साथ उन्हें इस तरीके से निपटाना चाहिए ताकि उनका मनोबल कमज़ोर हो और ऐसे लोगों से हम समाज को बचा सकें। नमोस्तु महाराज। गुणायतन के CEO सुभाष जी के लिए कि वे अपनी बात यहाँ पर रखें। परम श्रद्धेय मुनिदेवी के चरणों में शरणवन, मंचासीन एलक्षरी एवं चुल्लक्षरी के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, आज एक बड़ा दुखद प्रसंग के साथ मेरे को यहाँ प्रस्तुत होना पड़ा। हमारे ट्रस्टी, संस्थापक सदस्य, निर्माण समिति के सदस्य श्री राजेश जैन के पिताश्री मानिकलाल जी का देवलोक गमन कल रात को हो गया। अभी 2 दिन पहले वो यहाँ आए थे, राजेश जी, वो रास्ते में ही थे, तभी ये समाचार उनको शायद मिला। तो आज ये समाचार हम लोगों को मिला। हम लोगों का मन बहुत व्याकुल है। बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने ऐसे संस्कारित परिवार का निर्माण किया। गुरुदेव उनको आशीर्वाद मिले आपका, ऐसी सब कामना करते हैं। यही संसार की विचित्रता है, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कहा नहीं जा सकता। कल ही राजेश यहाँ से गए, वो पुणे पहुँचे और आज सुबह उनके पास ये समाचार पहुँच गया कि उनके पिताजी इस दुनिया से चले गए। एक बात सब लोग गांठ में बांध करके रख लेना, एक दिन सबको जाना है और कौन कब जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। हम लोगों की कितनी बड़ी दुर्बलता है। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। जाना है ये तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हमें तय केवल इतना करना है, कैसे जाना है वो हम अपना निश्चित कर लें। आपने मानिक चंद जी की बात की, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उम्र भी उनकी हो गई थी, 81-82 वर्ष की उनकी आयु। पिछले बार विधान में सपरिवार वो यहाँ उपस्थित भी थे। उनके धार्मिकता के संस्कार ही राजेश और उसके पूरे परिवार में दिखते हैं, जो इतने अल्प उम्र में व्रती जीवन जी करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे व्यक्ति का चला जाना एक प्रकार की रिक्तता को तो उत्पन्न जरूर करता है, लेकिन हमें इसे स्वीकारने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये संसार की वास्तविकता है। संसार रिक्तता और अभावों का पर्याय है। एक न एक दिन सबको जाना है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होगा। मैं इस घड़ी में उस पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि इस
घटना को प्रकृति की परिणति मानकर स्वीकार करे और इसे शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाए और हमेशा उस बात को याद रखे, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके अशवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार, सामने वाला चला गया, उनकी बारी आ गई, हमारी बारी कभी भी आ सकती है, इसलिए हर पल हमारी तैयारी होनी चाहिए। मैं पूरे परिवार को पुनः आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन की इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कोई घर के परिजन चले जाए तो निश्चित उसका दुख होता है, ये स्वाभाविक है, लेकिन हमें सच्चे अर्थों में उनके प्रति अपना बहुमान प्रकट करना है, तो उसका एक ही रास्ता है, हम उनके आदर्शों का अनुकरण करें, अपने आचरण और व्यवहार से उनका नाम रोशन करें। मेरा यही आशीर्वाद। श्री विजय मंजू जी जैन यूएसए गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक। मंच पे आसीन सभी मुनिवरों को मेरा बारंबार नमोस्तु 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 एंड समस्त चुल्लक जी एवं अलग जी के चरणों में बारंबार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, सम्यक दर्शन बाह्य व अंतरंग निमित्त से होता है, पर वो बाह्य व अंतरंग निमित्त कौन से हो सकते हैं? कृपया शंका का समाधान कीजिए। विजय बाबू, आप भी खड़े हो जाओ। पहले तो मैं चाहूँगा इस दंपति का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। 7 समंदर पार रह करके भी बड़ी निष्ठापूर्वक धर्म ध्यान करने वाला एक आदर्श परिवार है, जो वहाँ रहते हैं लेकिन बहुत अच्छे से धर्म से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति की निष्ठा अगर प्रबल हो तो देश काल की सीमाएं उसमें बाधा नहीं बनती। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि इसी तरह जुड़े रहे। आपने पूछा है सम्यक दर्शन के अंतरंग और बाह्य निमित्त कौन से हैं? सम्यक दर्शन का अंतरंग निमित्त तो दर्शन मोहिनी कर्म यानी सम्यक विरोधी कर्मों का क्षय उपशम अथवा उपशम यानी कर्म का अभाव, विनाश है। लेकिन बहिरंग निमित्त हमारे लिए बहुत काम का है। आचार्य कुंद ने कहा है, सम्मतस्य निमित्तम जिनसुत्तम तस्य जानिया पुरुषा अंतर हेउ भनिया दंसन मोहस्य क्षय पहुदी। सम्यक दर्शन का बहिरंग निमित्त जिन सूत्र यानी जिनवानी, शास्त्र का स्वाध्याय, तत्व का अभ्यास और उसके ज्ञाता पुरुष निर्ग्रंथ मुनि उनके वचन। हम उनका आश्रय लें, गुरुओं के मुख से जिनवानी की बात सुने, उनका संपर्क करें, उनके संसर्ग में रहें, तो हमारी भूमिका कुछ प्रशस्त होगी और हम निमित्त पाकर अपने भीतर के मोह कर्म के समन करने में समर्थ होंगे, तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। नमोस्तु। श्रीमती उषा जी गंगवाल रायपुर। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से मंचासीन सभी मुनीश्वरी को नमोस्तु और छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामि। महाराज जी, आपके श्रीमुख से किसी ने पूछा है कि जब आपके श्रीमुख से मिले कि मंदिर में वेदी के सामने जब सांसारिक बातें करते हैं उस समय आयु क्रम का बंद हो जाए तो कौन सी गति का बंद होगा, और सामान्य भी बात करते हैं तो कौन सी गति का बंद होगा? देखिए, अभी आप मुझसे बात कर रही हैं, इसी बीच आपकी मोबाइल बज जाए, देखो बजा भी है किसी, और आप मेरी बात को बीच में रोककर मोबाइल को रिस्पांस देना शुरू करोगे तो मेरी अवज्ञा होगी या नहीं? अवज्ञा होगी। हाँ, अवज्ञा होगी। ऐसा आप करोगे भी नहीं? नहीं करेंगे। तो भगवान के दरबार में जा रहे हैं, गए हैं भगवान से मिलने, बात करना है भगवान से, और बात कर रहे इधर उधर से, तो भगवान की अभिनय होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो भगवान की अभिनय करने वालों की सदगति होगी क्या? क्या होगी? बताई दीजिए अच्छे से। क्या होगी? ध्यान रखो, जिन मंदिर में 84 प्रकार की असाधनाएं होती, उन असाधनाओं में एक असाधना एक दूसरे से इधर उधर की बातें करना। मंदिर जी में बात भगवान के सामने क्यों करो? मंदिर के बाहर का जो नृत्य मंडप होता है वहाँ तुम बातें कर सकते हो। बहुत सारे स्थान होते हैं मंदिर में।
बाहरी पर भगवान के सामने तो आपको मौन ही रखना चाहिए। ये अशुभ कर्म के आश्रय का कारण है। आपने कहा उस समय आयु बन जाए तो क्या होगा, तो गुड़ का गोबर हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, दुर्गति के पात्र बनोगे। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नरक जाओगे, क्योंकि मैं आप लोगों के प्रति सद्भावनाएं रखता हूँ। मैं आपको नरक भेजना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूँ आपका जीवन पवित्र बन जाए। जब प्रभु के चरणों में जाओ तो प्रभु से वास्ता रखो, प्रभु के साथ संवाद रखो, इधर उधर की बातों से बचो, जिससे जीवन बेहतर बन जाए। इसमें एक व्यवहारिक दिक्कत और होती है, गड़बड़ी होती है। कई लोग मंदिर जाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करने शुरू कर देते, इधर उधर की बातें जब शुरू होती तो अंत नहीं हो पाता और ज़्यादातर समय आपस में बातचीत में ही निपट जाता है। फिर क्या होता है, उसकी पूरी कटौती भगवान के दर्शन पूजन में होती। फिर हड़बड़ा करके आप दर्शन करते, दर्शन क्या करते, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और निकल जाते हैं, तो ये बड़ा नुकसान है। इसलिए सबसे बचने का एक उपाय है, इतना नियम लेकर जाओ कि मंदिर में प्रवेश करने के बाद जब तक हमारा दर्शन पूजन बंधन न हो जाए तब तक हम किसी से बात नहीं करेंगे, और जो मंदिर जा रहा उससे बात नहीं करेंगे, लौटने वाले से बात कर लेंगे, तो बहुत सारी अव्यवस्थाओं से बचा जा सकता है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। श्री कैलाश चंद जी शेट्टी अजमेर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा सवाल ये महाराज, रात को हम सो जाते हैं, आंखें भी बंद रहती है, नाक भी बंद रहता है, कान भी बंद रहते हैं, मुंह भी बंद रहता है, माइंड भी बंद रहता है, क्या उस टाइम पाप पुण्य बनते हैं या नहीं बनते? निद्रा में चेतना का अव्यक्त उपयोग होता है और उस घड़ी भी कर्म का बंध तो चलता रहता है। निद्रा की बात तो जाने दीजिए, अभी तो हमारे साथ शरीर है। मरण होने पर जब हम एक गति से दूसरे गति में जाते, विग्रह गति में, जहाँ ये शरीर भी नहीं होता, वहाँ भी आत्मा के संस्कारों के कारण बंध चलता रहता है। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। सभी एलक छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में महाराज जी, ब्लड प्रेशर के डर से नमक का त्याग कर देते, शुगर के डर से मीठा का त्याग कर देते, और जब हम जिनेंद्र देव की जिनवाणी की अवज्ञा करते हैं कि जो हमारे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित होकर के हम ना गुरुओं की बात मानते, ना जिनवाणी की मात्र बात मानते, और डॉक्टर की बात सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर हमारा देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है कि नहीं? एक दिन मैंने पहले कहा था, कब हम नहीं आए थे, आप शायद नहीं थे, नहीं थे। हमने कहा तुम लोगों की क्या कहानी बताएं, तुम्हारे लिए 90 यानी नाई पर भरोसा है। 90 है ना। अब मुझसे कहा महाराज आपने 90 शब्द का प्रयोग किया है तो बुंदेलखंडी है। हमने बोला कभी कभी देसी शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। झारखंड बिहार में भी नाई को 90 बोलते हैं। अब बिल्कुल हम और संस्कारी शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। नापित, क्या बोलते हैं? नापित, वो उनका संस्कृत में है। नाई को क्या बोलते हैं? नापित। तो मैंने उदाहरण दिया था, कहा था कि आप लोगों की क्या बात करूं, जिस नाई के हाथ में उस्तुरा है उसके यहाँ भी उसके इशारा पाते ही आप अपनी गर्दन झुकाने को तैयार है। झुकाते हो कि नहीं? हजामत बनाते एक पल में, पर गुरुओं की बात मानने को तैयार नहीं। ऐसे लोगों की दुर्दशा ही होगी। ये श्रद्धान की दुर्बलता है। जो भवभीरु होते हैं वो देव शास्त्र गुरु का अनुकरण करते हैं, और जिनके अंदर संसार से डर नहीं वे बड़े मजबूत योद्धा हैं, सुभट है। अभी उनको संसार में लंबी यात्रा करने का शायद भाव है, इसीलिए वो इनसे दूर हैं। चलने दो, शायद संसार की व्यवस्था चलाने के लिए ऐसे लोगों का रहना भी जरूरी है। श्रीमती चंद्रकला जी, पाटनी, रांची। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। एलक जी महाराज, चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, ये व्यक्ति अपनी ऊर्जा को चिंता में खत्म कर देता है, अपनी समस्याओं को समाधान करने में नहीं करता है, तो चिंताओं से मुक्त कैसे हो? अपनी सारी ऊर्जा चिंता में खपाने की जगह समाधान की दिशा कैसे करें? देखिए, बड़ा सरल है।
यदि हम थोड़ा चिंतन की प्रवृत्ति को अपना लें तो चिंता खत्म हो जाए। चिंता में समस्या है। चिंता में समस्या क्या? चिंता खुद में एक समस्या है और चिंतन में समाधान। चिंता क्या है और चिंतन क्या है? किसी घटना के या प्रसंग के उपस्थित हो जाने पर उसे पकड़ करके बैठ जाना, उसे अपने सिर पर सवार कर लेना चिंता है। बार 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 वही घटना, वही प्रसंग, वही बातें चित्त में उभरे तो चिंता है। और ऐसा कुछ होने पर उस घटना को वहीं छोड़कर आगे का रास्ता पकड़ लेना चिंतन है। चिंता समस्या है तो चिंतन समाधान। तत्व का विचार रखो, सकारात्मक दृष्टि रखो, तो आप चिंता से मुक्त हो सकेंगे और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देकर जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। शिवानी संतोषी, ललितपुर। मुनिश्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवारजनों की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 एवं सभी एलक जी और छोलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका थी, भगवान बीतरागी है, ना कुछ वो लेते हैं ना कुछ देते हैं, फिर भी सर्वलोक में चमत्कार देखे जाते हैं, तो ये चमत्कार कौन करता है? आज से 3-4 दिन पहले काफ़ी विस्तार से इस पर चर्चा हुई और सुन लेना। रविंद्र विशाल जी सिंगई। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि हम संयुक्त परिवार से हैं, हमारा व्यापार भी एक है। परिवार का एक व्यक्ति कोई दान बोलता है तो उसका पुण्य सभी को मिलेगा या व्यक्ति विशेष को मिलेगा? परिवार की संपत्ति किसी एक व्यक्ति की संपत्ति की पूरे परिवार की? पूरे परिवार की। तो जब व्यक्ति ने दान दिया तो केवल अपनी संपत्ति का दिया कि पारिवारिक संपत्ति का दिया? संपत्ति से दिया। तो जब पारिवारिक संपत्ति का दान हुआ तो पुण्य परिवार को मिलेगा कि केवल देने वाले को मिलेगा? यही तो जिज्ञासा है मन में। मैं पूछ रहा हूँ आपको, जिसकी संपत्ति पुण्य उसको मिलेगा, तो संपत्ति किसकी है? संयुक्त परिवार की है। तो पुण्य भी परिवार को है। हाँ, लेकिन कब? जब घर का मुखिया दान देगा, परिवार के लोग खुशी से नाचेंगे, तालियां बजाएंगे, तो पूरे परिवार के हिस्से में पुण्य आएगा। अब मुखिया ने दान दिया, परिवार ने मुंह बनाया, तो पाप और बांध लेंगे। इसलिए मुंह मत बनाओ, अनुमोदना करो। और मैं परिवार के मुखियों से भी कहता हूं, जब भी दान दो तो अनुमोदना लेके दो। और हर परिवार के प्रमुख के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि कोई भी इस तरह का अच्छा निर्णय ले तो परिवार के लोग उसके साथ रहे, उसको काटे नहीं। तो सबकी अनुमोदना ले करके काम करने से सबको पुण्य मिलता है, और अनुमोदना न होने पर पुण्य से वो वंचित हो जाते हैं। इसलिए परिवार के सब लोगों को सोचना चाहिए। कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोई एक व्यक्ति दान देता है तो कहते हैं उनका नाम हो रहा है, तो परिवार के दूसरे सदस्यों में थोड़ी जलन भी होने लगती है। इसके कारण कई परिवारों में कलह भी हो जाता है। तो वो कलह से बचना चाहिए और सबका अनुमोदन होना चाहिए। और परिवार के मुखिया को एक काम करना चाहिए, जो हमने देखा कई लोग हैं जो दान करते हैं पर सबका नाम देते हैं, ताकि मेरे घर के सब लोगों का नाम हो, सब उससे जुड़े, तो ऐसा करना चाहिए। नमस्ते महाराज। सोनाली सोमल जैन, गुना। महाराज श्री, मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आज के इस युग में जब माँ गर्भवती होती है तो वह माँ अपने इस बालक को किस प्रकार से संस्कारित करे कि वह बालक बहुत अच्छा संस्कारित बालक बन सके? ऐसी वो क्या क्रियाएं करें? कृपया मुझे समाधान करें। जो कुछ करना है वो करे। केवल डेली दिन में 3 बार 9 मिनट का भावना योग करे। 9 माह 9 मिनट। महाराज श्री, और धार्मिक क्रियाओं में मैं जो बोल रहा हूँ पहले सुनो। 9 माह 9 मिनट का भावना योग करे, वो माँ अति उत्तम संतान को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त करेगी और प्रसूति में भी उसे कठिनाई नहीं होगी, उसके संस्कार अच्छे पड़ेंगे। दूसरी बात, अपने गर्भवास के काल को, 9 माह के पूरे गर्भाधान के काल को आमोद प्रमोद, ललित कला, महापुरुषों के चरित्र चिंतन, पौरुष और पराक्रम की गाथाओं से युक्त होकर के बिताएं, धार्मिक क्रियाओं में जुड़े।
चिंता शोक अवसाद से दूर रहे, नकारात्मक बातों से दूर रहे, हिंसा क्रूरता और अश्लीलता के दृश्यों से दूर रहे। वो जैसे अपने बच्चे को बनाना चाहती है वैसे परिवेश में रहे ताकि जीवन अच्छा बन सके और सब कुछ सफल हो सके। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, परिग्रह का प्रमाण कैसे करें? परिग्रह का प्रमाण जैसे अब परिग्रह का परिमाण करने का तुम्हारा समय नहीं, अब तो परिग्रह का त्याग करने का समय है। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम बोलिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।